बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 99.4 पंजाब रंग दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते प्रोग्राम लैके आया जो कुरान दी, जो कि प्रोग्राम है तर्जमा ते तफसीर कुरान दी पंजाबी सरैकी ज़बान विच। ते एह् तुस जानदे हो कि साढ़े सरैकी वसीब किते जेह्ड़ा है असां ये प्रोग्राम लैके आना है ताकि साढ़े सरैकी भाई कुरान नू अपनी ज़बान विच, मादरी ज़बान विच समझ सकें तो उस समझण तो बाद अमल कर सकें। तो यकीनन जेह्ड़ा है सारे प्रोग्राम नू पसंद करेंदे पै हो सो अपनी राय दे बारे ज़रूर आगाह करे सो सानू साढ़े जेह्ड़ा यूट्यूब चैनल है उंदे उत्ते अपने कमेंट के जरिए। तो ये प्रोग्राम तुस जानते हो कि जुमेरात अल जहाड़ शाम 6 बजे तो जुम्मे अल जहाड़ 2 बजे जेह्ड़ा है ट्रांसमिट होंदा है FM दे उत्ते। ते सानू ज़रूर सुन सो, फॉलो करे सो। ते जिमें कि सारे नाल मौजूद होंदे कारी आसिम साहब, वो अज भी मौजूद हैं। तो प्रोग्राम नू असां सूरह बकरा नू अग्गां लैके चलसूं। तो मैं आखसां कि वो जित्थों असां सिलसिला ख़त्म किया उत्थों शुरू करूँ। जी कारी साहब। जज़ाकल्लाह सी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। जिमें कि तुहानू मालूम है कि असां सूरह बकरा दा मुताला करेंदे पे। 7 रकू असां पढ़ चुके हैं सूरह बकरा दे। अज 8वें रकू दा आगाज़ करेंदे पे इंशाअल्लाह। इस रकू दी इब्तदाई आयात मैं तुहाडे सामने तिलावत कीती हैं। इस रकू दे इब्तदा दे विच पहली आयत जिहड़ी आई है इस हवाले नाल पिछा असां गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये वो आयत है जिहदे कोलू एक दलील पकड़ी है लोगों ने वहदत अदियान दी कि ईमान बिल आखिर यानी आखिरत च निजात वास्ते ज़रूरी कह नहीं कि कह नबी को मन्ना वने। वो दलील इस आयत तो लोगों ने पकड़ी है। इस आयत को पढ़ते हुए इस गाल को समझेसूँ और ये गाल दोबारा जहन ताज़ा कर गिनसो कि इब्तदा जड़े ले असां इन्ना 10 रकूआं दी करेंदे पिया से ते 5वां रकू इस इन्ना रकूआं दे नाल इस मकाम ते इवें है कि उनके मज़ामीन हर जगह ते लाजमी समझे वैसे। यानी उत्थे जड़ी दावत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान गिनावण दी, कुरान मजीद ते ईमान गिनावण दी, अल्लाह ताला ते ईमान गिनावण दी, वो इत्थे लाजिम समझी वैसी। सही। और एक असूल ये भी समझ गिनसो कि कुरान मजीद या पूरे दीन दे मामलात कहीं भी एक लफ्ज़ या एक गाल या एक हदीस या एक आयत को पकड़ के कोई मफहूम या कोई अकीदा बना गिनना ये मुनासिब गाल नहीं होती, बल्कि असूली गाल ये होती है कि पूरे कुरान मजीद ते तमाम ज़ख़ीरा अहदीस को सामने रख के उनका मफहूम ते उनका मामला जड़ा है उनका जड़ा माना है उसको मुअय्यन किया वेंदा। सही है कि इनका असल माना ये है। सही। इवें ही इन आयात को पढ़ते हुए असां ये गाल समझेसूँ
कि इत्थे जेड़ी गाल अल्लाह पाक ने बयान फरमाई कि इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन ओ लोग जेड़े ईमान गिनाए, यानी इस तो मुराद है जेड़े ईमान गिनाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, जेड़े लोग ईमान गिनाए यानी कुरान अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजिल थींदा भी है। वल अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना हादू वन नसारा, और जेड़े लोग यहूदी होए या नसरानी होए, जेड़े लोग ईमान गिना है यकीनन वो लोग जेड़े ईमान गिना है जेड़े यहूदी होए या नसरानी, नसरानी तो मुराद ईसाई हैं जी को असां अज ईसाई आदे हैं, इन्हां दा ओरिजिनल नाम जेड़ा है कुरान मजीद दे चांदा वो नसारा है जी, अरबी नाम नसारा, अरबी नाम नसारा है। अल्लाह ने फरमाया कि नसरानी व साबीन, और साबी, साबियां दे बारे च रिवायात जेड़ी मुफस्सरीन ने गाल लिखी है कि साबी वो लोग हैं जेड़े इराक च रहने वाले हैं और वो मनसूब करेंदे हैं अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल। सही, वो आदे हैं कि असां दीन इब्राहीमी ते हैं, सही, लेकिन उन्हां दा दीन बिगड़ चुका है, उन्हां दे आपस दे मामलात अखलाकी ते ईमानी इतने बिगड़ चुके हैं कि वो सतारा परस्ती ते इस तरह दी चीज़ें च मुलव्वस हो चुके हैं। सही, उन्हां को इत्थे साबी आखा गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जेड़ा भी ईमान गिना सी इन्हां चू अल्लाह ते आखरत दे दिन ते, सही, ईमान गिना सी अल्लाह ताला ते आखरत दे दिन ते, व आमिला सालिहा, और अमल करे सी नेक, फरमाया कि फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ते इन्हां वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि महफूज है उन्हां दा अजर उन्हां दे रब दे कोल। सही, अल्लाह पाक कोल उन्हां दा अजर महफूज है जेड़े ईमान गिना सिन अमल करे सिन नेक, और फरमाया कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ते उन्हां दे उत्ते कोई खौफ हो सी और ना ही ओ गमनाक हो सिन, ना ही उन्हां नू गम हो सी। खौफ होंदा इंसान को आवन वाले हालात दा, और गम होंदा इंसान को गुजरे हुए वक्त दा कि काश उस वक्त ये ना होंदा ते ये होंदा, इस तरह दे हालात ना होंदे, ते आवन वाले हालात दा इंसान को खौफ होंदा कि कल के हो सी। इन्हां दुहां चीज़ां तो महफूज हो सन ओ लोग जेड़े ईमान गिना सिन अमल करे सिन नेक। अल्लाह ने फरमाया कि ला वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ते उन्हां दे उत्ते कोई खौफ हो सी ना ही वो गमगीन हो सन। हुण इत्थे इस आया मुबारका दे विच अल्लाह ताला ने ज़ाहिर अल्फाज दे अंदर ईमान बिर रिसालत दा जिक्र कोई नहीं, लेकिन एक मिसाल दे जरिए गाल को समझो, जिमें शुरू में मैं अर्ज की थी तुहाडे सामने कि जिमें अहदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाल बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दाखिलल जन्नह, जैने आखा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत दाखिल हो गया। लेकिन बिल्कुल इंदा क्या है मफहूम असां समझेने हैं कि सिर्फ अल्फाज आखण नाल जन्नत दाखिल हो वेंदे, नहीं, बल्कि असां समझेने हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह दे जेड़े तकाज़े अमली उन्हां को अदा करन दे नतीजे चों को आखिरत च कामयाबी या निजात मिलनी है, जन्नत दाखिला मिलना है। इवें ही इस आया मुबारक दे हवाले नाल ज़हन च गाल पहले भी अर्ज की है, दोबारा जहन च रखसो कि पिछा असा पंजवा रकू भी पढ़ा जेड़े ले उस वे गाल समझी आई, वल छठे रकू भी ये गाल अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान गिनावना लाजमी है। और इत्ते गाल उलमा ने बयान फरमाई है कि इत्ते अल्फाज महजूफ समझे वैसन, यानी छुपे हुए समझे वैसन कि इत्ते हर दौर जैने अपने नबी ते ईमान गिनाया, यानी ईसाईयन ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते वो ईमान गिना है, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते ईमान गिनावना लाजमी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर आई तो उस दौरे जेड़े लोग मूसा अलैहिस्सलाम ते ईमान गिना है उन्हां दे उत्ते जेड़े दीन दे तकाज़े आयद थींदे उन्हां को अदा कीता, ओ निजात पावे सन। इवें ही हुण दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक आयत जेड़ी पिछा असां पढ़े छठे रकूए च अल्लाह ने फरमाया कि आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बि, ईमान गिनो इस किताब ते जेड़ी मैं नाजिल कीती है और जेड़ी तस्दीक करेंदे हुए आई है उस किताब दी जेड़ी तुहाडे कोल मौजूद है, यानी तौरात इंजील मौजूद हैं, उन्हां दी तस्दीक करेंदे हुए आया है कुरान मजीद,
और तुसा ही सब तो पहले इनकार करने वाले ना बनो। यानी हर दौर दे विच जेड़ा नबी आई उस दौर दे नबी ते जेड़े लोग ईमान गिनाए और दीन दे तकाज़ियां को अदा कीता, अमली जेड़े ज़रूरियात ने दीन दियां उन्हां को अदा करन दी पूरी कोशिश कीती, ओ निजात पावे सन। अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये काम जेड़े लोग ये काम करे सन उन्हां को ये कामयाबी मिल सी कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और दूजी गाल इत्थे जेड़ी ज़हन च रखण दी वो ये है कि कहीं खास गिरोह च होवण नाल निजात नहीं मिलनी। निजात वास्ते ज़रूरी है कि इंसान ईमान ते अमल दे तकाज़े अदा करे। सही। क्यों अग्गा चल के हुणे असां पढ़ते हैं अगली आयात च गाल आंदी पई है कि यहूदियों को ये ज़ुल्म हो गया है कि क्योंकि असां अंबिया दी औलाद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा पुत्र इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम ते याकूब अलैहिस्सलाम दी असां औलाद हैं। अल्लाह पाक साकू ना बशके सी ते बिया कहकू बशके सी। ये सोच उन्हां दी बन गई है जैको अल्लाह पाक ने गलत करार दिता है कि ये सोच तुहाडी गलत है। सही। तुआकू ईमान ते अमल दे तकाज़े अदा करने पौसन आखरत वास्ते। आखरत च अगर निजात चाहते हो तो निजात वास्ते ज़रूरी है कि ईमान ते अमल दे तकाज़े अदा करो, वरना निजात कोई नहीं। और दूजी गाल ये जड़ी इत्थे समझण दी है वो ये है कि निजात वास्ते एक तक कहें गिरोह च होना ज़रूरी कह नहीं। दूजा कुछ लोग ऐसे रहन हर दौर च रहन, जिमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी तो पहले मक्का च कुछ लोग ऐसे हैं जिमें हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बहनोई सईद बिन जैद उन्हां दे वालिद जैद वो ऐसा बंदा आई कि आली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत ना ही फरमाया, लेकिन वो जैद खाना काबा दे पर्दे पकड़ पकड़ के रोंदा आई कि या अल्लाह मैं तैकू तो पहचान गया, मैं को ये भी पता लग गया है कि तेरे सामने मैं पेश भी थी मने, मैं को ये समझ नहीं आती कि हुण तेरी रजा दा राह केड़ा है। सही। तू राजी किवें थी से मैं को आकाम शरीयत दा पता कोई नहीं, हलाल के शे हराम, क्योंकि इन्हां सारी चीज़ां दा इल्म आंदा है नबूवत दे नाल। सही। कोई नबी हाली आया कोई नहीं उन्हां चीज़ां दी मार। और इहो गाल आई जेड़ी असां पढ़ी आई सूरा फातिहा दी रोशनी च कि जेड़े ले कोई एक सलीमुल फितरत ते सलीमुल अक्ल जैंदी फितरत ठीक है जैंदी अकल सही है वो गौर फिक्र करके अपने रब को पहचान वेंदे ते आखरत तक पहुंच वेंदे और वो वक्त अपने रब को दुआ करेंदे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और इस गाल को वो पहचान वेंदे मालिक यौमिद्दीन, बदले दे देंदा मालिक ही अल्लाह है ते मैं अल्लाह ताला दे सामने पेश होना है और मैं को सीधी राह अल्लाह पाक दिखावनी है। ये तलब हिदायत है जड़ी इंसान दे अंदर पैदा होनी चाहिए और पैदा होंदी है। अल्लाह पाक ने इत्थे इहो गाल वाज़े कीती है कि देखो कहीं गिरोह च होवण नाल ज़रूरी कह नहीं कि तुहाको निजात मिले, असल निजात वास्ते ज़रूरी है कि ईमान ते अमल दे तकाज़े अदा करो। वत अल्लाह पाक ने वालो दोबारा जिक्र होंदा पिया यहूदियां दा कि उन्होंने किस किस अंदाज दे विच अल्लाह दी नेमतां दा इनकार किया, अल्लाह पाक ने किवें उन्हां कोलों अहदो करार कीते। अल्लाह ने फरमाया कि वईद अखज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, ज़रा याद करो जेड़े ले तुहाडे कोलों अल्लाह पाक ने कौल करार गिदाई अहदो मिसाक कीता अल्लाह पाक ने तुहाडे नाल और तुहाडे उत्ते अल्लाह पाक ने उठा के खड़ा कर दिता ही कोहे तूर को। ये अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को जड़े ले तौरात दी उन्होंने को अहद शरीयत लिया गया तो अल्लाह पाक ने अपने जलाल अपनी मकाम अपना मरतबा उन्होंने उत्ते, क्योंकि हिस्सी दुनिया है लोग ज़ाहिरी चीज़ों का असर ज़्यादा गिनन और उन्होंने यानी तारीख ते बनी इसराइल दी असां पढ़ते पे हैं कि उन्होंने सारी तारीख मोजात का बड़ा अमल दखल है। अल्लाह ताला ने मोजाना तौर पर कोहे तूर को उठा के उन्होंने सिरां दे उत्ते मुअल्लक कर दिता, खड़ा कर दिता इवें पहाड़ जाके, ताकि उन्होंने अंदर ये हैबत पैदा हो वने कि अल्लाह की गाल मननी है, ये यकीन पैदा हो वने उन्होंने दिलों के अंदर एक एहसास पैदा करना आई। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े ले अल्लाह पाक ने उन्होंने को ये तौरात दी और उन्होंने को कौलो करार गिदा
ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੌਲੋ ਕਰਾਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਜ਼ੂ ਮਾ ਆਤੈਨਾकुम ਬਿਕੂਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੋ ਇਕੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, यानी ये शरीयत अल्लाह पाक ने तो दी है, किताब दी है, इकू मजबूती दे नाल पकड़ के रखो। पकड़न का तकाजा क्या है? हाथ च नहीं पकड़ के रखना बल्कि उकू अमली जिंदगी इख्तियार करना है। अल्लाह ने फरमाया कि वज़कुरू माफी, और अल्लाह पाक ने नाल ये हिदायत दी कि याद रखो जेड़ी तालीमात इनके अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसा बच सको, ताकि तुसा अपने रब दी नाफरमानी तो बचो, आखरत तुसा जहन्नम दी अग तो बचो, अल्लाह पाक दी नाराजगी तो बचो। ये अल्लाह पाक ने उन्होंने कोलू कौलो करार गिदा, अहदो मिसाक गिदा। अल्लाह ने फरमाया कि वल ए अहदो मिसाक करन दे बावजूद सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, वत ओ इस तो फिर गए। ये अहदो करार उन्होंने निभाया नहीं, इस गाल दे उत्ते खड़े नहीं रहे, बल्कि वो गाल उन्होंने निभाई नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, एक कौलो करार करन दे बाद वो इस गाल तो फिर गए। उन्हें वाकयतन जेड़ी जिम्मेदारी निभावनी आई वो नहीं निभाई। ते फरमाया कि वत भी अल्लाह पाक ने फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, वत अल्लाह पाक ने तुहाडे उत्ते फजल कीता, अल्लाह पाक ने तुहाडे उत्ते मेहरबानी कीती, और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुहाडे उत्ते फजल कीता, उनकी मेहरबानी ना होंदी ते तुसां ते हो वैंदे इंतहाई खसारे वाले च, तुसां ते खसारा पा गिंदे। तुसां जेड़ा काम कीता यानी अल्लाह पाक नाल कीते हुए उस मुआहदे को जेड़े ले तुसां त्रोड़ दिता, अल्लाह पाक दा फजल ना होंदा ते तुसां बहु वड्डे खिसारे च पै वंजो, दुनिया और आखरत दा खिसारा तुहाडा मुकद्दर बन वंजिया। वल अल्लाह पाक ने तुहाडे उत्ते फजल कीता, रहमत कीती, तुहाकू एक मौका बिया दिता, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ गिन आए। ये अंबिया अल्लाह पाक भेजते रहे, आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तशरीफ गिन आए। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने एक मौका बिया दिता। वल अल्लाह ने फरमाया कि देखो वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, और तुसा खूब जान चुके हो, तो आपको खूब मालूम है कि जिन्हों ने ज्यादती की आई हफ्ते दिन के मामले यानी असाब सब तवा के असा अग्गा चल के पढ़सू कुरान हकीम मुख्तलिफ मकामात ते आए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इन्होंने ज्यादती की सब्त दिन, सब्त दिन हफ्ते दिन को यहूदियों के उत्ते अल्लाह पाक ने लाजिम किया आई हफ्ते का दिन कि ये हफ्ते दिन अल्लाह की इबादत करे सन, अल्लाह की किताब को पढ़सन, दीन को सीखसन, समझेसन, दुनियावी कोई काम कह ना करे सन, कोई कारोबार दुनिया कह ना करे सन। सारा डे जड़ा है वो दीन सीखण सिखावन, समझन समझावन और इबादत दे विच वक्त गुजरे सन, दुआवां करे सन। लेकिन उन्होंने ज्यादती की कि उस डे दे अंदर हीला बहाना करके उस डे का जड़ा मामला है इबादत वाला उको ना बिल्कुल ख़त्म कर दिता। और हीले बहाने के जरिए उन्हें चो एक गिरोह आई, उनका जिक्र तफसील नाल आसी अगा पढ़सूँ। और अज के दौर दे विच भी जेड़े अमली यहूदी हैं, जिन्होंने प्रैक्टिसिंग यहूदी आदि ज्यूज आदि प्रैक्टिसिंग ज्यूज, वो अज भी सब्त दे यानी हफ्ते दे डे का बड़ा एहतमाम करेंदे, उस डे का बड़ा ख्याल करेंदे, उनकी इबादत ये वो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि तुहाडे चो जिन्हां लोगों ने इस डे के बारे च ज्यादती की, उन्होंने एक हीला बहाना तराश के उस डे के मामले च ज्यादती करके और उस डे के मामले च हीला यह किया कि वो करेंदे हन, क्योंकि वो रहांदे हन उन्होंने एक कबीला या एक गिरोह जड़ा है वो समंदर के किनारे या दरिया के किनारे रहांदा है। होंदा है कुदरती तौर पर कि हफ्ते दे दिन मछलियां जड़ा है वो समंदर दे बिल्कुल या दरिया दे बिल्कुल किनारे दे उत्ते आके उछलदियां, उन्हां दा दिल हुण ललचांदा है कि अज साडे उत्ते पाबंदी है और ये बिल्कुल करीब आ गई हैं। बाकी जेड़े डे हैं वो गहरे समंदर या दूर चलियां वैनियां। अल्लाह ताला दा इम्तिहान आई, अल्लाह ताला दी तरफ तो एक आजमाइश आई, इम्तिहान आई। करेंदे वो ये हन कि मछलियां तो ना पकड़ेंदे, लेकिन वो खड्डे मार के किनारे दे उत्ते दरिया के किनारे ते खड्डे मार के, समंदर के किनारे ते खड्डे मार के, उनदे च जेड़े पानी आंदा है वो पानी दे नाल मछलियां आ वैनियां और सिर्फ पानी को बंद कर रहे हैं पिछू,
ताकि वो पानी पिछा दोबारा रिवर्स न वञे। वो पानी खड़ा रहंदा ही मछलियां ही खड़ी रहंदियां वल वो एतवार को आके हफ्ते तो ना पकड़ सकते, एतवार को आके मछलियां पकड़ लेंदे आधे कि असां हफ्ते वाली जड़े मछलियां तो कह नहीं पकड़ियां। ये उन्होंने एक हीला या बहाना तराश के उस दीन दा जड़ा हुक्म आई उन कोलू फरार इख्तियार किया, उनके अंदर एक तहरीफ कर दी, एक नवा रुख इख्तियार कर गिदा। अल्लाह ने फरमाया कि इन्होंने उस डे दे मामले च सब्त दे डे दे विच ज्यादती की थी, अल्लाह ने वल उन्होंने को सजा क्या दी। अल्लाह ने फरमाया कि फ़कुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन, वक्त अल्लाह पाक ने फरमाया कि असा उन्होंने को आख दिता कि हो वंजो जलील बंदर। ये उन्होंने को अल्लाह पाक ने सजा दी कि उन्होंने को बांदर बना दिता गया। सही। और ये 3 दिन जिंदा रहे, 3 दियां तो बाद इन्हां दी मौत वाक़ हो गई। सही। ये अल्लाह पाक दे उत्ते अल्लाह पाक दी नाफरमानी दा नतीजा ये निकला कि अल्लाह पाक ने उन्हां दी शक्लां ही बिगाड़ दित्तियां, उन्हां दा सारा मामला ही जड़ा है वो उल्ट हो गया। यानी दुनिया दी ये सजा कि उन्हां को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिता, 3 दिन जिंदा रहे वालो सारे ख़त्म हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि फ़जअलनाहा नक़ालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फ़हा, वत असां इस वाक़े को ये जड़ा वाक़या आई असाबे सब्त दा उस वस्ती वालियां दा, ये वाक़े को अल्लाह पाक ने इबरत दा समान बना दिता उस वक्त दे लोगों वास्ते भी जेड़े उस वक्त मौजूद हैं। उन्हां दे सामने भी ये बहु बड़ी इबरत दी गाल आई कि वो लोग जेड़े अल्लाह दी नाफरमानी करेंदे रहन, जिन्हें अल्लाह पाक दी गाल नहीं मन्नी, जिन्हें अल्लाह ताला दी दित्ती हुई हिदायत उत्ते अमल नहीं किया, उन्हां दा अंजाम ये होया। और अल्लाह ने फरमाया कि वमा खल्फहा जेड़े बाद चावण वाले लोग हैं उन्हां वास्ते भी अल्लाह पाक ने एक इबरत दा समान इस वाक़े च रखा है कि जेड़े लोग अल्लाह ताला दी गाल मन्नण दे हवाले च हीलो हुज्जत नाल काम गिंदन और अल्लाह पाक दे अहकामात च तावीलात करके अपनी तरफों कुछ राह काट के और उको जायज़ करार दे देने, उनका अंजाम ही आउंदा कि वत अल्लाह दी पकड़ उन्हां दे उत्ते आ वेंदी है। बिल्कुल। अल्लाह ने फरमाया कि व मौइज़तल लिल मुत्तकीन, ए गाल ए वाक़या अल्लाह पाक ने वाज बना दिता, एक नसीहत दी गाल है उन्हां लोगों वास्ते जेड़े अल्लाह पाक दी नाफरमानी तो बचना चाहते हैं, अल्लाह पाक दी नाफरमानी नहीं करना चाहते, उन्हां वास्ते अल्लाह पाक ने ये इबरत दा एक वाक़या बयान कर दिता है। यानी इन आयात च अल्लाह पाक ने वो बनी इसराइल दे वाक़यात भी बयान कर दिते ते वो गाल जड़ी अल्लाह पाक ने वादे कर दी थी कि देखो सिर्फ तुहाडे एक आखण ते कि असां यहूदी हैं ते नबियां दी औलाद हैं, साकू निजात मिल वैसी, इस बुनियाद ते निजात नहीं मिलनी। देख गिनो वाल अल्लाह पाक ने वाक़यात भी सामने रख दिते कि असाबे सब्त ने वो भी तो तुहाडे चो हन, वो भी यहूदी हन, तौरात को मनण वाले हन, लेकिन उन्होंने जेड़े ले अल्लाह दी नाफरमानी की थी, अल्लाह दे हुक्म विच तावील की थी, अल्लाह पाक दी पकड़ उन्हां दे उत्ते आ गई। ये आयात जेड़े ले पढ़नी शुरू करेंदे पे से मैं अर्ज कीता आई कि जेड़े ले ये आयात पढ़ूं सिर्फ असां साबका वाक़यात दे तौर ते को ना पढ़ूं, एक तारीखी वाक़े दे तौर ते ना पढ़ूं, बल्कि अपने गिरेबान झांकूं कि असां आज उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत क्या करेंदी पई। और वो रिवायत भी असां पढ़ी आई कि अज उवें असां साडे हालात हैं कि मुख्तलिफ अंदाज दे विच मुख्तलिफ चीज़ों को असां हराम चीज़ों को हलाल करने की कोशिश करेंदे, सूद का नाम बदल के मुख्तलिफ ना रख के असां आदें कि इनके अंदर गुंजाइश पैदा हो वजे, मुख्तलिफ यानी बहुत सारिया चीज़ें हैं। अल्लाह ने इत्थे ये सारे वाक़यात इस वजह तो साढ़े वास्ते बयान कीते कि तुसां इबरत दा समान हासिल करो कि अगर तुसां ये रविश इख्तियार की थी तो अंजाम भी इहो ही होना है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह पाक साकू अपने कलाम दी समझ अता करे, अमल दी तौफीक देवे। वाल इंशाअल्लाह मौका मिला तो अगले प्रोग्राम में हाजिर होसूँ अगली आयात गिन के सूरा बकरा दी। जज़ाकल्लाह जी। तो सामीन नाजरीन जिवें कि तुसां इस रकू विच डिठा है इहदे च दो अहम गालियां कीतियां गईयां। एक तो ये कि जिहड़ा यहूदियां दा नज़रिया आई कि असां नबियां दी औलाद हैं लिहाजा असां बख्शे बख्शवाए हैं, वो चीज़ नूं रद्द किया गया है, बल्कि अल्लाह ताला ने आख्या है कि निजात दा जरिया
सिर्फ इहो है कि जेड़ा अल्लाह ते ईमान लासी, आखरत ते ईमान लासी ते नेक अमल करे सी, सिर्फ वो वैसी वो चाहे यहूदियों चो हो सी, चाहे ईसाइयों चो हो सी, चाहे साबियों चो हो सी, जितने भी अल्लाह दे मनण वाले जेड़े पुराने दीन हैं उंदे जेड़ा अमल जिन्हें ठीक किया है अपने ज़माने अपने नबी दे मुताबिक, वो बख्शा वैसी सिर्फ यहूदियों दे उत्ते करम होना नहीं होना बल्कि पूरी दुनिया किते अल्लाह ताला है। तो दूजी गल जिहड़ी है कि असां बख्शे बख्शाए हैं उनका भी अल्लाह ताला ने रद्द किया कि नबियां दी औलाद होना जिहड़ा है वो बख्शिश दा जरिया नहीं बल्कि नेक अमल है। इस तरीके नाल साडे भाई जिहड़े बहुत सारे गलत नज़रियात करेंदे हैं कि जी असां तां हज़रत मुहम्मद दी जिहड़ी है उम्मत चों हैं तो बख्शे बख्शवाए हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। जे तक साडे अमल ठीक ना हो सन, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हदीसां हजूर ने भी आख्या है कि मेरी उम्मत दे भी कई लोग जहन्नम विच वैसे अपने गुनाहां दी सज़ा है तो वल वो अपने सज़ा पूरी करके वापस आ सन। तो लिहाजा इस चीज़ नूं जहन च रखना चाहिए। दूजी गल जिहड़ी इहदे सुनाई गई है वो है हीले करना। अल्लाह ताला दे अहकामात दे विच मुख्तलिफ तरीके नाल हीले करके उनका तरीका करना कि नाजायज़ नूं जायज़ कर दिता वञे, तो उस दे जरिए जिहड़े अजाब ते सज़ावां आंदियां वो जिक्र कीती गई हैं। इस ज़िमन विच मैं एक वाक़या पुराना तारीखी सुनाया सा कि एक बहुत वड्डे आलिम हैं दिल्ली दे, वो सब तो वड्डे आलिम मन्ने वैंदे हैं ते दिल्ली दी सब तो वड्डी जामे मस्जिद दे इमाम भी हैं ते आलमां दे सरदार भी हैं। तो उन्हां दा जिहले फौत होवन लगे तो उन्हां दी ज़बान ते कलमा नहीं आंदा पिया। आलम यानी ये है कि वो मौत की कशमकश हैं तो कलमा नहीं आंदा पिया। तो वो लोगों ने यानी कि वड्डे बै आलिम नूं सद्दा तो उन्हें आके उन्हां कोलों पुछा उनके घर वालियां कोलों कि कोई ऐसा काम दसो कि जिहड़ा इन्होंने कीता होवे जिहड़ा अल्लाह की नाराज़गी का सबब बना होवे। तो वो पता चला कि वो जिहड़े हैं वो करेंदे हैं वड्डे बहुत वड्डे आलिम हैं आपूं जाने तो वो एक हीला करेंदे हैं कि उन्हां कोलों बादशाहां की तरफों हर तरफों चंगा माल उन्होंने मिला होया आई, बादशाह की बख्शिश मिलती आई, वजीरां की बख्शिश मिलती आई तो चंगा माल आई उन्होंने कोलों। वो के करेंदे हैं कि 11 महीने जिहड़ा है वो माल अपने को रखण तो बाद 12वें महीने अपना पूरा माल अपनी बीवी नूं जिहड़ा ना हदिया कर देंदे हैं। जिहले हदिया थींदा ये 12वें महीना हाली साल पूरा नहीं होंदा ज़कात नहीं लगदी उहदे ते, वो इवें 11 महीने बीवी दे नां रख के ते अपने नां कर लैंदे हैं। वो एक हीला कीती बैठे हैं कि मैनू ज़कात ना देनी पवे अपने माल चों। तो उनकी सज़ा अल्लाह ताला ने ये दिती कि वो मरण दे टाइम उन्होंने कलमा नसीब ना होया। हुण देखो इतने वड्डे आलिम हो के अगर वो हीले करेंदे पैन तो ये सिर्फ यहूदियों के उत्ते लागू नहीं अज दे दौर भी लागू है। अगर असां मुसलमान मुख्तलिफ हीले बहानियां नाल जिहड़े अल्लाह ताला दे अहकामात दी असां पैरवी ना करेसूं उहदे चों कुझी गुलेसूं तो वो यकीनन जिहड़ा है सज़ा दे मुस्तहिक बनसूं। लिहाजा सानू अल्लाह कोलों डरना चाहिए तो उनके दिते हुए हुक्मां दे उत्ते सही सही अमल करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सानू सारियां नू जिहड़ा है इहदे ते अमल करने की तौफीक देवे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।